Hi, my kitty potatoes. I hope that you guys are doing absolutely amazing. And I'm here back again. This is your master teacher Varsha, and in this video, we're going to talk about the very important chapter from geography, and that is trade. इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बच्चा पाड़ी पढ़ने वाले हैं. ट्रेड क्या होती है, ट्रेड से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर एंगेज्ड विद द ट्रेड, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे. सो without wasting any time, let's get started with the chapter and have we go with the definition. So in the real terms, what do we understand by the term trade, right? So trade is the buying and selling of goods and services to meet people's need. जो भी लोगों की डेली ज़रूरतें होती है ना, trade is the only and trade is the buying and selling of goods and services to meet the people's need. जो भी आप लोग डेली चीज़ें you get it from the stationaries, food or anything in general that's there, वो सारी चीज़ें बच्चा ट्रेड का ही पार्ट होती है ना. वो सारी चीज़ क्या होती है, फूड, क्लोथ, बुक्स, वो जो हम अपने आसपास की शॉप से खरीद लेते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से डिमांड जनरेट होता है और फिर उनको जाके बाजार से हम लोग खरीद के लेके आते हैं. दैट हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ ट्रेड. अब मान लो कि जैसे आइसक्रीम सर्दियों में लोग कंपैरेटिवली कम खाते हैं, लेकिन इन समर्स पीपल ईट अ लॉट ऑफ आइसक्रीम्स, राइट? सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगेन प्रोड्यूसर्स उन चीज़ों को बनाते हैं, सेलर तक भेज देता है, फिर उनको मार्केट में हम जो कि कंज्यूमर होते हैं उन तक पहुंच जाती. इसी प्रोसेस को ट्रेड कहते हैं. यू गेट इट एवरीवन? सो अभी हमारे को क्या चाहिए, हमको मैम हर चीज़ चाहिए ह्यूमन सर्वाइवल के लिए. वी नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? वी नीड क्लोथ्स, वी नीड फूड, वी नीड डेली एसेंशियल्स. तो सब कहीं पर डिमांड हो रही है तो कोई बना रहा है, कोई बना रहा है तो कोई उसको खरीद के लेके आ रहा है और उसको अपनी शॉप्स पर बेच रहा है. इसी को ही पूरा ट्रेड कहता है. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट दिस इज ट्रेड. एग्जाम्पल, एप्पल्स दैट इज ग्रोन इन जम्मू कश्मीर आर सोल्ड इन अदर स्टेट, जहाँ पर लोग उनको खाते हैं, जहाँ पर लोग उनको खरीद कर खाते हैं. सिंपल है, सब लोग तो जम्मू कश्मीर खाने भी नहीं जाते हैं. तो जब वो आप तक पहुंच रहा है, जब तक वो मेरे तक पहुंच रहा है, वो ट्रेड होता है. ठीक है बच्चे बाड़ी, चलो. देन वी हैव डेली कमोडिटीज. हाउ डज द ट्रेड हैपन? ट्रेड होती है डेली कमोडिटीज से. फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी कुछ लिस्ट बनाओ जो आप डेली यूज करते हो. कौन उसको कैसे आपकी फैमिली में वो चीजें कंज्यूम हो रही है, वो कहाँ से आती है ना? वो आप कहाँ से खरीद रहे हो, उसको कहाँ से आप बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो. एंड व्हाट डज द शॉपकीपर टेक? शॉपकीपर क्या लेता है? पैसे लेता है आपसे. सो मतलब मैम मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेड में. यस, मनी डज प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड बिकॉज ऑफ द फैक्ट मनी से ही ट्रेड पॉसिबल है, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा, राइट? सो डेफिनेटली बच्चा यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग खाने की चीज़ें हो गई है, क्लोथ्स डेली कहाँ से हमारी फैमिली में हम यूज़ कर रहे हैं, फैमिली भी यूज़ करी है, कहाँ से आ रहे हैं, फार्म से आ रहे हैं, किसी फैक्ट्री से आ रहा है. कौन जो है, किससे हम लोग वो मॉल से खरीद के लाए, किसी नॉर्मल शॉप से, लोकल मार्केट से खरीद के लेके आए रहे हैं, है ना? हम उनको कहाँ पर क्या, जो भी इनका बेचना खरीदना, इसी को ही ट्रेड कहते हैं. और या फिर शॉपकीपर को आप क्या देते हो? पैसा देते हो. ऐसे ट्रेड यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है. सो डेली कमोडिटी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. देन वी हैव जर्नी. क्या है? लाइक ये जो कोई भी, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम पोटैटो की जो है पोटैटो चिप्स तक की जर्नी देखें. लाइक पोटैटो इज व्हाट? रॉ मटेरियल है. आपके घर में भी यू कैन सी द आलू, है ना? कांदा, आलू, ये सब हमारे घरों में मिल जाएगा. बट क्या हम उसको ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं? नहीं ना, हम उसको पका के खाते हैं. डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स में खाते हैं. लाइक आलू का यू कैन गेट आलू चिप्स, यू कैन गेट आलू पकौड़ा, यू कैन गेट समोसा, यू कैन गेट वड़ा पाव. बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? तो बच्चा वही सारी चीज़ है कि जर्नी क्या है कमोडिटी की, जीरो से लेके हीरो तक की जो पूरी सीरीज है वो कैसे पहुंचा है. सो जो गुड्स होते हैं वो ज़्यादातर फैक्ट्रीज या फार्म से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर वो होलसेल मार्केट में जाता है, फिर वो दुकानों तक जाता है, वो फिर फाइनली आप तक पहुंचता है. तो अगर आपको लगता है कि जो आपके एरिया में मैगी मिल रही है, जो आपके एरिया में चिप्स मिल रहे हैं, क्या वो उतने ही बने थे? वो पूरे इंडिया में उनको सप्लाई किया जा रहा है. सो दैट इज अ डिफरेंट होल स्टोरी. एग्जाम्पल है मैंगोज फ्रॉम एन ऑर्कार्ड गो टू अ होलसेलर. एक मैंगोज का जो बाग है ना, उससे वो कहाँ पहुंच रहा है? आप तक पहुंच रहा है, मुझ तक पहुंच रहा है. सो डेफिनेटली यू कैन गेट की कमोडिटीज कहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है, वेयर डू दे एक्चुअली रीच. हाउ डज ट्रेड हैपन, है ना?
And why? Because obviously no place has everything it needs. Some areas have extra goods while others don't have enough. Like for example, बच्चा गुजरात के पास बहुत सारा कॉटन है, बट गुजरात के पास कोई चीज़ का कमी होगा तो वो उसको बाहर से मंगा लेगा. लाइक फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर के पास बहुत सारा एप्पल्स है, एप्रिकोट्स है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें वो बाहर से मंगा लेते हैं. सेम हैपन्स विथ ईच एंड एवरी जगह. हर जगह के पास अलग अलग चीज़ें होती है. कभी किसी के पास एप्पल है तो किसी के पास ऑरेंजेस है, किसी के पास पीनट्स है तो किसी के पास ज़्यादा कॉफ़ी है, किसी के पास कॉफ़ी है तो किसी के पास टी है. अब भाई टी जो भी कंज्यूम करे वो सारा दिन तो टी भी नहीं कंज्यूम करेगा ना. दे विल नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स. रोटी, आटा, चावल, ऑल दो बेसिक कमोडिटीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, राइट. सो दैट इज द होल पॉइंट. और ट्रेड बच्चा एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, वही डिमांड क्रिएट करती है. सो डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, व्हाई डज ट्रेड हैपन? बिकॉज देयर इज अ डिमांड. एंड व्हेन देयर वाज नो डिमांड देयर वाज नो ट्रेड हैपनिंग. जब हम बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत पुराने ज़माने की बात करें तो जब कोई ट्रेड ही नहीं होता था, क्योंकि कोई डिमांड ही नहीं था ना, तो ट्रेड भी नहीं होते थे. फिर हिस्ट्री में देख लो थोड़ा लॉन्ग अगो, पीपल यूज द बार्टर सिस्टम. पहले जब हमारे पास पैसा ही नहीं होता था तो बार्टर सिस्टम होता था. बार्टर सिस्टम ये क्या होते हैं? अरे कुछ भी नहीं होता. एब्सेंस ऑफ मनी में गुड्स एक्सचेंज हो जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि तुम्हारे दोस्त के पास एसएसटी के नोट्स है और तुम्हारे पास साइंस के नोट्स है. एंड नाउ यू विल एक्सचेंज कि मैं एसएसटी के नोट्स बना लूंगा, तू तब तक साइंस के बना ले, एंड वी कैन बोथ हैव दी बोथ दी नोट्स नाउ. ऐसे बच्चा क्या होता था, पहले पैसे नहीं होते थे. आज जैसे आप लोग कुछ भी पैसे होता है 10, 20, 50, 100 वट एवर अमाउंट इज देयर, तो आप उसको जाके शॉप पे खरीद के लेके आ जाते. पहले से नहीं होता था. पहले आपके पास कुछ गुड्स होना होते थे, उसका वैल्यू होना है. सामने वाले को ढूंढो, आपको आइसक्रीम लेनी है तो आप उसको कुछ ऐसी वैल्यूबल चीज़ बेच दो, मतलब उसको वापस में दे दो जिससे वो आपको आइसक्रीम दे दे. लाइक आई रिमेंबर दिस स्टोरी व्हेन आई यूज्ड टू विजिट माय नानी का घर बचपन में. व्हेन मैं बहुत छोटी थी जब मैं, तो मेरी नानी क्या करती थी, सम ऑफ द टाइम्स जब घर पे कोई नहीं होता था और पैसे जो है अगर उस टाइम नहीं होते थे तो वो ना थोड़ा जो है वीट दे देती थी उनको. सो वो वीट बचा, वो जो आइसक्रीम वाले अंकल होते थे उनके काम आ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो भी वैल्यूबल, तो उनको बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा. दैट टाइम पैसा वॉज देयर बट स्टिल वो लोगों के काम की चीज़. अब तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. सो डेफिनेटली बच्चा जब पैसे नहीं होते हैं तो लोग गुड्स को स्वैप कर लेते हैं. स्वैप में वो जो है मनी का जरूरत ही नहीं रहता है. ग्रेन्स के बदले में ऑयल ले लेना, ऑयल के बदले में ग्रेन्स ले लेना, काम की चीज़ ही होती है इसमें. आप किसी को ग्रेन के बदले में पत्थर दोगे तो ऑब्वियसली वो नहीं लेगा, राइट. तो दैट इज दैट. इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि प्राइस डिसाइड करने में बड़ी दिक्कत आती थी. लाइक आपको मान लीजिए किसी को सोना बेच रहा है और वो बदले में आपको चांदी दे रहा है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट. तो या तो क्वांटिटी क्वालिटी में कुछ फ़र्क हो, तो इसीलिए जब हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते हैं, तो जैसे मान लो कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर को हम लोग फीस देते हैं, दैट इज़ अराउंड 2,000-3,000 रुपये फीस लग जाती है. नाउ मान लीजिए डॉक्टर हमसे ज़्यादा फीस लेना चाहता है और हमारे पास कुछ नहीं है इतना महंगा उसको, तो हम पैसों से वो चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं. लेकिन पैसा नहीं था तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, ताकि हमारी दोनों कमोडिटीज़ की वैल्यू मैच हो जाए. सो बार्टर सिस्टम स्टिल बहुत सारे ट्राइबल रिमोट एरियाज में होता है जहाँ पर आज भी डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है. बट मनी ने बहुत ज़्यादा चीज़ें जब से आई है, ये सारा बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया. अब सीधा का सीधा लोग जाते हैं बाजार में, वो पैसा दिखाते हैं, उसका वैल्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है, और वो उतने सामान का एमआरपी जो भी मेंशन्ड होता है या जो भी अपने सर्विस जितने में भी उनको देना चाहता है वो उतने में खरीद लेता है उस चीज़ को. बार्गेन कर सकते हैं तो बार्गेन भी कर लेते हैं लोग, ठीक है. तो बच्चा ये दैट वाज देयर. अब यही सारी जो हैं हमारे पास कुछ ट्रेड्स होती है ना. कुछ बच्चा क्या है, हमारे पास ट्रेड होती है, कुछ विजिबल ट्रेड है ना. फॉर एग्जाम्पल हम कुछ खरीद लें, हाँ, जैसे वेजिटेबल्स हम घर पे लेके आए, बुक्स हम लेके आए, तो वो विजिबल है. लेकिन कुछ इनविजिबल ट्रेड भी होती है जो हम करते हैं, विच इज़ पेइंग फॉर सर्विसेज नॉट गुड्स, है ना. जैसे कि आप लोगों ने कोई मूवी का टिकट देखा तो उसमें बहुत सारे चार्जेस है. आपने डॉक्टर का कुछ एडवाइस ले लिया, है ना, तो उसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो. या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं, आपने हेयर कट कराया तो उसमें आपको वो बहुत सारे चार्जेस, सर्विस चार्जेस, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो तो वो चार्जेस. तो दोज आर मोर लाइक इनविजिबल ट्रेड दैट हैपेंस. तो ट्रेड भी आपको जो है बेस्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज दो टाइप की होती है. गुड्स एंड सर्विसेज में आपको एक जो विजिबली आप सामान खरीद के लेके आ रहे हो, और एक इनविजिबल ट्रेड जो आप किसी की सर्विसेज के लिए उसको पे कर रहे हो, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको उसको कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें हाथ में ले लेके आ रहे हो, ठीक है. उसके बाद बेस्ड ऑन क्वांटिटी. अब क्वांटिटी में दो टाइप का होता है, जो कि ये वर्ड अगर आपने आज तक नहीं सुना तो आप सुन लो. एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल.
होलसेल में बड़े अमाउंट की चीजें खरीदी जाती है। और ये जो होलसेलर होता है, दे डोंट सेल वन सिंगल पीस, ये पूरा बंडल बेचता है। ठीक है, अब इन होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा और रिटेलर से हमारे पास आता है। ये इसी तरीके से प्रोसीजर काम करता है। इसमें आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो मैं बता देती हूँ। जब बहुत बड़े अमाउंट में चीजें खरीदी जाए तो वो होलसेल में खरीदी जाती है, और फिर जब छोटे छोटे लोग रिटेलर्स को, वो होलसेलर रिटेलर को बेचता है, और रिटेलर बच्चा आपको और मुझ जैसे लोगों को, शॉपकीपर जो है, छोटे छोटे हिस्सों में बेचता है। राइट, एक पूरा ट्रक भर के आया है मैंगोस का और डिफरेंट डिफरेंट कार्ट्स में हमने उसको डाल दिया, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में भेज दिया। वो होता है रिटेल, जो हम तक डायरेक्टली पहुंच रहा है। ठीक है, हम होलसेल से, होलसेल इज अपेरेंटली सस्ता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मार्जिन नहीं होता। अब यहाँ पर रिटेलर अपना फायदा निकालेगा, फिर दुकानदार अपना फायदा निकालेगा, तो चीजें एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव और बहुत एक्सपेंसिव होते चले जाती है। तो इसीलिए जब भी कोई चीज़ आप डायरेक्टली फैक्ट्री से खरीद के लेके आओगे तो और सस्ती होती है। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन बेस्ड ऑन रीजन, डोमेस्टिक इंटरनल ट्रेड, ट्रेड विद इन वन कंट्री। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड जो किसी जगह पर, जब हम अपने खुद के देश के अंदर, जैसे डोमेस्टिक फ्लाइट्स होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। लोकल बिटवीन नियर बाय प्लेस, गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, महाराष्ट्र से पंजाब तक, जो बिटवीन स्टेट्स हो रही है। और जो नेशनल होती है बच्चा, वो कैसी होती है, अक्रॉस दी होल कंट्री। तो लोकल, रीजनल और नेशनल। रीजन मतलब दो जगहों के बीच में, नेशनल मतलब पूरे इंडिया में, और लोकल मतलब छोटे से छोटे एरिया जो आपके लोकेलिटी में ही है, विद इन द रेडियस ऑफ 10 to 15 किलोमीटर। ठीक है, परफेक्ट है। तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, लोकल, रीजनल एंड नेशनल, तीनों ही सुपर इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देख लेना अच्छे से। देन वी हैव बेस्ड ऑन रीजन। ठीक है, अब इंटरनेशनल, सेकंड है इंटरनेशनल। सेकंड यहाँ पर आगे इंटरनेशनल। इंटरनेशनल होता है दो देशों के बीच में, दो, जो दो से ज्यादा है या मैम सिर्फ दो ही हैं, वो यहाँ पर देख लो। जब दो है तो बायलेटरल बोलता है, जैसे इंडिया जापान की ट्रेड को बायलेटरल ट्रेड बोलेंगे, दो देश। अब हो सकता है कि कोई ट्रेड बहुत सारे लोगों के बीच में हो रही है, मोर देन टू कंट्रीज के बीच में हो रही है, उसको हम मल्टीलेटरल ट्रेड बोलते हैं, लाइक मोर नेशन, बिटवीन मेनी नेशन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, है ना, अदरवाइज आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। उसके बाद आ जाता है कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म, सच एज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अभी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इधर देखो, इधर देखो जल्दी से, ये है हमारा क्यूटी पोटैटो इंडिया। जब भी हम अपने देश के अंदर कुछ मंगाते हैं तो वो इम्पोर्ट होता है। ठीक है, और ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब हम बाहर से कुछ मंगा रहे हैं तो हम दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं, यू सी। और जब हम अपनी कोई चीज बाहर भेजता है तो वो अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग अब दूसरों का वो चीज बेचकर पैसा लेके आएंगे अपने देश में। तो एक्सपोर्ट इज ऑलवेज गुड। इनका बैलेंस जो है होता है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलता है। ये हम लोग ज्यादा करेंगे, मंगाएंगे तो बड़ा बेकार है, बाहर ज्यादा भेजेंगे तो अच्छा है, फॉर दी पीपल, फॉर द इकोनॉमी। एक्सपोर्ट है जब आप एक्स्ट्रा दूसरे देशों को बेचते हो, लाइक इंडिया सेंड्स राइस टू जापान, इज पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट। लेकिन इंपोर्ट क्या है, इंडिया सऊदी अरेबिया से ऑयल खरीदता है भाई, मतलब बेचता सस्ती चीजें हैं और खरीदता महंगी चीजें है, हो गई ना गड़बड़, हो गया ना डिसबैलेंस। वेरी नाइस एवरीवन, सो याद रखना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है बच्चा, अब देखो यही हमारा कैसा होता है, ये आपको समझना है। अगर यहाँ पर आपको, देयर इज डिफरेंस बिटवीन कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, डिफरेंस होता है, और डिफरेंस भी पता है कौन कौन सा होते हैं, या तो फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा या बैलेंस्ड होगा। ये परफेक्ट होता है, ये भी अच्छा होता है, ये बेकार होता है। फेवरेबल है जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है मोर मनी कमिंग इन। ठीक है, फेवरेबल है बच्चा जब ज्यादा कमी, जब ज्यादा, मैंने अभी आपको बताया, हम अपना सामान दूसरे को बेचेंगे तो वी विल हैव अ फुल ऑफ पॉकेट। डॉलर भी आ सकता है ना, यहाँ पर जो भी करेंसी जिस भी देश में हम बेचने जा रहे हैं वो करेंसी हमारे पास आएगी, हमारा जीडीपी स्ट्रांग होगा, हमारा फॉरेन जो है रिजर्व स्ट्रांग होगा, एंड वी कैन हैव मोर मनी। बट ये होता है अच्छा, फेवरेबल। अनफेवरेबल क्या है, जब हम मोर मनी गोइंग आउट, जब हम ज्यादा पैसा किसी और को देते तो अपन तो खाली हो जाएंगे, तो ये अनफेवरेबल होता है। बैलेंस होता है जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल है, 100 रुपए खर्च कर रहे 100 ही रुपए कमा रहे, ना फायदा ना नुकसान, यहाँ पर नुकसान यहाँ पर फायदा।
नो फायदा नो नुकसान, ठीक है, चलो परफेक्ट है, याद रखें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ये ग्रुप्स है, ट्रेड को इजी बनाता है, लाइक ट्रेड के लिए कोई डिस्प्यूट ना हो, लोग लड़ाई झगड़े भी नहीं करे, आपस में मारने गिरने के लिए भी रेडी नहीं हो जाए, ये कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, लोकेशन है जेनेवा स्विट्जरलैंड, हेल्प्स कंट्रीज टॉक अबाउट ट्रेड, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड ट्रेन डेवलपिंग नेशंस। ट्रेड के बारे में बात करना, दिल डिस्कस क्या कर, कौन सी कंट्री बेकार कर रही, कौन सी कंट्री अच्छा कर रही है, थी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, उनके लिए पॉलिसीज बनाते हैं, हेल्प भी करते हैं, फंड वंड पैसा वैसा भी खर्च करते हैं। वैसे ही एक और है एशियन, इसको आशियान भी बोलते हैं, लाइक यहाँ पर इसमें बहुत सारे साउथ ईस्ट जो है देश है, और साउथ ईस्ट एशियन देश है, जकार्ता इंडोनेशिया में के हेडक्वार्टर्स हैं, लोकेशन है। एंड ये बच्चा इंडिया के भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साउथ ईस्ट नेशंस जितने भी हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, जो हमारे एशिया के साउथ ईस्ट नेशंस हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट देश आते हैं, उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है, ट्रेड में हेल्प करते हैं। देन वी हैव सार्क, ठीक है, देन वी बच्चा सार्क, लोकेशन काठमांडू नेपाल में सिचुएटेड है, ये अगेन साउथ एशियन कंट्रीज के ट्रेड से रिलेटेड बेटर लिविंग कंडीशन, कोऑपरेशन हो, सब अच्छा अच्छा हो, उसके बारे में बात करती है। देन वी ऑल्सो हैव ओपेक, ठीक है, ओपेक जो है ये भी ऑयल के प्राइस कंट्रोल करना, ऑयल के ट्रेड प्राइसेस सब कुछ कंट्रोल करना, ये इसका हेडक्वार्टर जो है लोकेशन इज वेना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, ऑयल से रिलेटेड चीज़ें। देन वी हैव नेक्स्ट ऑल्सो एपेक, ये सिंगापुर में है, ये भी एशिया के ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, सारी चीज़ें डिसाइड करता है। सो ये कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फिर ब्रिक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 5 बड़े देश आते हैं, इंडिया, चाइना एंड लॉट ऑफ मोर, मच मोर लिखा भी हुआ है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो इकोनॉमिकली ग्रो करना चाहता है एंड दे वांट टू बीट यूएसए, है ना, एन ओपोनेंट, दे वांट टू, दे डोंट वांट टू लाइक हम अपनी एक टीम बना लेते हैं, यूएसए को बीट करने का मौका आएगा तो। एंड इसका लोकेशन शंघाई चाइना में है, ये आज भी अच्छे से बच्चा इसकी मीटिंग्स वगैरह इंटरनेशनल लेवल पर होते रहती हैं। उसके बाद हमारा एक छोटा सा और पोर्शन विच इज मार्केटिंग, है ना, अब आपने बहुत बार सुना होगा मार्केटिंग, किसी भी चीज़ का मार्केटिंग किया जाता है ना, उसको एडवर्टीजमेंट किया जाता है, आप तक दिखाया जाता है, वही मार्केटिंग होता है। यू हर्ड मी राइट। Marketing is how goods go from producers to consumer. It includes making goods look good, advertising and selling them. वही मार्केटिंग होते हैं। आप किसी चीज़ को मुझे दिखा रहे हो, आप मुझे बोल रहे हो कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा होगा, ले लीजिए, इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा, तो वो मार्केटिंग होती है। यू गेट इट, किसी चीज़ को अच्छा दिखाने के लिए अच्छे अच्छे चीज़ें बताना, वो मार्केटिंग होती है। एडवर्टीजमेंट में आपको दिखाया जाता है, यूट्यूब पर बहुत बार एड्स वगैरह भी आता है, ठीक है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं आजकल की, यार ये ले लो, ये ऐप पर ये बहुत अच्छा है, इसके बहुत सारे अच्छे रिव्यूज है। नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर फार्मर्स, क्या फार्मर्स के लिए भी मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है? Farmers like Dodiba grew great vegetable but got low prices. His son clean packed and sold them to a supermarket which advertised them and prices went up. Good marketing is equal to better prices and more demand. सो जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा बुक में, हमारे बुक में एक एग्जाम्पल है डोडेबा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो है वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, लेकिन उनकी फसल को, उनकी जो है वेजिटेबल को अच्छे प्राइस में मिलते थे। तो उनके बेटे ने क्या किया, उनके बेटे ने उन वेजिटेबल्स को अच्छे से क्लीन किया, पैक किया, उनको बहुत ही एकदम एस्थेटिकली डेकोरेट करके उनको मार्केट में बेचा। एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड टू रीड अबाउट द ब्रांड इन द सुंदर पैकेजिंग, तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया और उसके महंगे रेट्स भी हो गए। इवेंचुअली गुड मार्केटिंग हमें दिखाती है कि गुड मार्केटिंग से आपको अच्छी प्राइस भी मिलेंगी और ज़्यादा डिमांड से मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर रियली क्रेजी अबाउट स्टारबक्स की कॉफ़ी, राइट, वी आर सो मच क्रेजी अबाउट द लग्जूरियस जो पैकेजिंग होती है ना, हमें लगता है कि हम भी ले लेते हैं, तो ऐसा, तो वो मार्केटिंग, वो जो पूरा है वो मार्केटिंग का ही रोल होता है। समथिंग दैट लुक्स गुड, इतना अच्छा से उसको पैक करके आपको भेज रहा है कोई, है ना, आप नाइकी के शूज़ खरीद के ले आ रहे हो तो इतना अच्छा से पैक होके आता है। सो एग्जैक्टली दैट इज़ हाउ द मार्केटिंग वर्क्स, है ना। उसके बाद बच्चा यहाँ पर वही है ना, आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, क्लीन करो, प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करो नाइसली, ये तो बहुत बिकता है आजकल। एडवर्टाइज करो, टीवी पर दिखाओ, स्टोर्स पर दिखाओ, मेट्रोज में दिखाओ, बसेस में पोस्टर लगवा दो, और फिर उनको राइट जगह पर जाके बेचना शुरू करो, मॉल्स में, वॉट एवर।
है ना, जो भी चीज़ जहाँ पर है उसको वहाँ पर आप बेच सकते हो। ऑब्वियसली आप अब गाँव में तो जाओगे नहीं ना महँगी-महँगी जो है चीज़ें बेचने, है ना? अब यहाँ पर हमारे पास कुछ टिप्स हैं, कुछ टिप्स बच्चा दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस इज, कुछ फार्मर्स के लिए हमारे पास टिप्स है जो उनको मार्केटिंग में करने चाहिए। लाइक उनको अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, पैकेजिंग अच्छी करनी चाहिए ताकि उनको उनके फसल का, उनके क्रॉप्स का अच्छा प्राइस मिल जाए, और लोकली अपने मार्केट्स में अपना एडवर्टीजमेंट ज़रूर करना चाहिए। सो दैट फार्मर्स हमारा मार्केटिंग में अच्छा करेंगे तो उनको अच्छा प्राइस मिलेगा बेसिकली, वरना कोई और उनका फ़ायदा उठाएगा, उनसे चीज़ें खरीद कर और महंगे रेट पर बेच देगा, एंड दे विल गेट रिच ओनली, और सारा जो मेहनत फार्मर्स कर रहा है वो उन तक पहुंच भी नहीं। उसके बाद बच्चा हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी होता है। ऐसा नहीं है कि एड्स में आप कुछ भी रैंडमली बोल दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना। बहुत सारे एड्स में ऐसे कुछ भी बोल देता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और अगर उसमें कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हार्मफुल हो सकता है तो डेफिनेटली फेक एड्स जो लोगों को चीटिंग करता है, जो कुछ डिसऑनेस्टी दिखाता है, 250 ग्राम बोल के उसमें 150 ग्राम ही देता है, वो फ्रॉड होता है। एंड आप उसकी कंज्यूमर कंप्लेन भी कर सकते हैं। लॉज लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों को ऐसी चीज़ों से बचाता है, और इवन कम अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसका कंपनसेशन भी दिलाता है, मतलब जो लोग गलत करते हैं उन पर फाइन भी लगाता है। ठीक है, तो कुछ मिलावट हो गई है, कुछ एक्सपायरी प्रोडक्ट आपको किसी ने बेच दिया है, तो दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और ये था आज का हमारा छोटू सा चैप्टर विच वॉज सुप्रीमली क्यूटी पोटैटो चैप्टर, जस्ट लाइक यू गाइज। एंड आई होप आपने बहुत सारी चीज़ें आज के चैप्टर में सीखी होंगी, पढ़ी होंगी। एंड नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव।